नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र काजान। आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ 9 PM। और अब वक्त हो चुका है सरकार की योजनाओं और जिला प्रशासन की आज की गतिविधियों को देखने का। सबसे पहले हम बात करते हैं उपायुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोविड-19 को लेकर उपायुक्त अजय कुमार ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार सुरक्षात्मक उपायों के साथ रणनीतिक तरीके से काम कर रहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश ही जिला में लागू रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ जी, तो उसके माध्यम से यह था कि हर घर तक पहुंचा गया और उनको फिर जागरूक किया गया। इन्फॉर्मेशन की कमी आज की डेट में शायद विलेज में भी नहीं है, परंतु आगे उसके इन्फॉर्मेशन के पे एक्ट करने की आवश्यकता है कि उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं। अगर किसी तरह का कोई संशय है, कोई घबराहट है कि इसमें कोविड टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा, उस चीज़ को दूर करने की और आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी फील्ड टीम एक्टिव है कि अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है तो इमीडिएटली उसको आइसोलेशन सेंटर में नहीं ले जाया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। शायद लोग इस बात से भी डरते हैं कि इमीडिएटली क्वारंटीन में ले जाया जाएगा, आइसोलेशन में ले जाया जाएगा, लेकिन हाँ जी, उस बात से घबराहट है। लेकिन ये है कि होम आइसोलेशन भी हमारे नियमों की सख्ती से पालना कराई जाएगी। तीसरी लहर के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उपायुक्त ने कहा कि जिला में दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है। अब बहुत ही कम संख्या में केस आ रहे हैं। जिला प्रशासन आशंका के अनुरूप तीसरी लहर पर भी अपना फोकस रखेगा। जिला में स्वास्थ्य ढांचा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य की चेतावनी को देखते हुए सर्विलांस टीम लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने बताया कि नारनौल अस्पताल में PSA प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी माह के अंत तक काम करना शुरू कर देगा। अन्य स्थानों पर भी सामाजिक दायित्व के तहत PSA प्लांट लगवाए जाएंगे। जिला में RT-PCR लैब का काम भी इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। रघुनाथपुरा पहाड़ी के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जमीन पर कोई अवैध कब्जा न होने दे। मानवता के नाते सभी को पहले 2 बार नोटिस दिया गया था। इसके बाद मुनादी करवाकर चेतावनी दी गई थी। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वहां से अवैध कब्जे हटवाए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा पर बात करते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम के संबंध में उपायुक्त अजय कुमार ने आज लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में अब तक का यह सबसे बड़ा अभियान होगा, जिसमें एक साथ 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में केवल पौधे लगाने का लक्ष्य ही नहीं बल्कि उनके पालन तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि जिला में ऐतिहासिक वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो। DC ने कहा कि इस बार कई स्तर पर एक साथ काम होगा। जल शक्ति अभियान के तहत वन विभाग 3,40,000 पौधे लगाएगा। स्कूलों में पौधागरी के तहत 55,000 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं पंचायतों की खाली जमीन व अन्य स्थान पर वन विभाग खुद 3,15,000 पौधे लगाएगा। वहीं आम जन को मुफ्त बांटने व बेचने के लिए 2,23,000 पौधे होंगे, जिसमें 1 लाख पौधे तुलसी, गिलोय व ग्वारपाठा के होंगे। इसी प्रकार 1,61,000 पौधे किसानों के खेतों में बाग लगाने के लिए होंगे। उपायुक्त ने कहा कि इस बार जिला के 136 गाँवों पर विशेष फोकस किया जाएगा। वहां पर खाली पड़ी जमीन में 100% पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। DC ने मनरेगा योजना के तहत पौधारोपण के लिए पहले से ही गड्ढे खुदवाकर तैयार करवाने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि वन विभाग किसानों के खेतों में मुफ्त फलदार पौधा लगाएगा। इस योजना से जहां एक तरफ पर्यावरण शुद्ध होगा, वहीं किसानों की स्थायी आमदनी भी होगी। इस वर्ष इस योजना के तहत 1,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत किसान को वन विभाग को आवेदन करना होगा। उसे कम से कम 1 एकड़ जमीन उपलब्ध करवानी होगी। किसान की जमीन पर वन विभाग पौधे लगाएगा। इतना ही नहीं, 1 साल तक अगर उसमें किसी प्रकार की बीमारी आदि का प्रकोप होता है तो वन विभाग ही उसकी जिम्मेदारी लेगा। 1 साल बाद वन विभाग उस बाग को किसान को हैंड ओवर कर देगा। उन्होंने बताया कि वन विभाग किन्नू, अमरूद व आंवला लगा कर देगा। किसान अपनी मर्जी के अनुसार पौधे का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जन जागृति अभियान की। चलो गांव की ओर जन जागृति अभियान के तहत आज ग्राम पटीकरा में डोर टू डोर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त यादव व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विजेंद्र चौरान एवं खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष सामरिया ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक पौधा लगाकर की। इस मौके पर समाज सेवी सुरेश सैनी के सौजन्य से प्राप्त मास्क, सैनिटाइजर व साबुन को कोरोना महामारी को हराने के लिए JRC काउंसिलर द्वारा वितरित किया गया। इस मुहिम के दौरान सुरेश सैनी ने स्वयं भी मास्क व सैनिटाइजर एवं साबुन वितरित किए। सामाजिक दायित्व से जुड़ी खबर।
MS सहगल फाउंडेशन की ओर से आज 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाए गए। संस्था के सदस्यों ने आज लघु सचिवालय में पहुंचकर उपायुक्त अजय कुमार को यह कंसंट्रेटर सौंपे। इस अवसर पर संस्था के सदस्य हनुमान शर्मा, सुजीत सिंह, अंकुश शर्मा, वीरेंद्र कुमार व कृष्ण कुमार उपस्थित थे। और अंत में कोरोना बुलेटिन। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिला में आज एक नया कोरोना वायरस संक्रमित केस आया है। अब जिला में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 21,654 हो गई है। उन्होंने बताया कि आज 18 कोरोना संक्रमित मरीज को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अभी तक जिला में कुल 21,438 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। अंत में आपसे अपील है कि कोविड के घटते मामलों को देखकर आप इस महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका ज़रूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन कार्य कर रही है। इसके नंबर हैं 1075। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।